मैं कंचन चौधरी अपने YouTube चैनल केपी कंपटीशन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज परसेंटेज एक जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। आज जो अर्थमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहलाता है। साथियों, सभी लोग हमारा चैनल शेयर करें जिससे सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। साथियों, आज अर्थमेटिक का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, अर्थमेटिक का सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है परसेंटेज, वो आज प्रारंभ करेंगे, जिससे हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज एक अर्थमेटिक नहीं, एक एडवांस दोनों का मिक्स रूप है, क्योंकि परसेंटेज का जो 30% एडवांस में और 70% अर्थमेटिक में यूज होता है। साथियों, परसेंटेज का जो हिंदी रूप है प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। और इसका संकेत जो होता है प्रतिशत कहलाता है। साथियों, इस संकेत को ही परसेंटेज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बटे में 100। जिसका जो अर्थ निकलता है बटे में 100। जैसे मैं कहूं आपसे कि ये 45 है और 45 के मैंने परसेंटेज लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? 45 बटे 100। मैंने ये 20 लिखा और 20 के लिए परसेंटेज लगा दिया। साथ ही हम कह सकते हैं 20 बटे 100। साथ ही ये संकेत का मतलब होता है कि परसेंटेज का जो संकेत है उसका अर्थ निकलता है बटे में 100। जिस किसी संख्या के पीछे परसेंट का संकेत लगता है, ये परसेंटेज लगता है, उसका अर्थ होता है बटे में 100। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है 100 में से कितना। परसेंटेज का जो अर्थ निकलता है वो है 100 में से कितना। आपके 500 नंबर में से 400 नंबर आए, तो साथियों हम कहेंगे कि 100% में से कितने परसेंट मार्क आए आपके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 में से कितना। साथियों, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे परसेंटेज, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। परसेंटेज का अर्थ हमें याद होना चाहिए कि 100 में से कितना। जैसे मैंने कहा आपसे कि 45%, मैंने कहा आपसे मेरे 45% मार्क आए, 100 में से कितने आए? तो मैं कहूंगा साथियों कि 45% यानी 45 बटे 100, 100 में से मेरे 45 मार्क आए। इसी प्रकार साथियों मैं कहूं आपसे मेरे 20% मार्क आए, 20% मार्क आए। साथियों 20 का मतलब क्या होता है? परसेंट 100, 20 बटे 100 यानी 100 में से मेरे 20 नंबर आए। तो साथियों हमें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज यानी 100 में से कितना। हम हमेशा 100 में से गणना करेंगे कि 100 में से कितने आए। साथियों में यही मालूम होना चाहिए कि 100 में से कितना। साथियों मैं समझता हूं आपके समझ में आया होगा कि परसेंटेज का अर्थ 100 में से कितना कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपसे, मैं आपसे कहा कि 100 में से कितना। मैंने कहा आपसे मेरे 400 नंबर, 500 में से 400 नंबर आए। मैंने कहा 500 में से मेरे 400 नंबर आए, कितने परसेंट आए? लेकिन आप कहोगे गुरुजी आपने 100 में से बताए हैं, 500 में से नहीं बताए। तो साथियों हम क्या करेंगे, इस 500 को 100 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 से ऊपर बड़ा कर देंगे और 5 से नीचे कर देंगे। तो 5 से 5 कितना जाएगा? एक कितना हो गया? 100 हो गया, 100 हो गया। और 5 से काटेंगे कितना हो गया? 8 हो गया, 80%। तो साथियों हम कह सकते हैं कि हमारा जो 400
जो हमारा 400, जो 500 में नंबर आए थे कितने परसेंट थे? 80% थे 100 में से। हमें ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि 100 में से कितना, परसेंटेज के अर्थ क्या होता है? 100 में से कितना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो हमें बात याद रखनी है, एक 100 में से कितना, और दूसरी बात प्रत्येक संख्या अपने आप में 100 होती है। कैसे? जैसे कहूं 100%, आपसे कहा मैंने 100%, 100% का मान कितना होता है? 100% यानी 100% का मतलब बटे में 100, जीरो से जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। और 100% का मान 1 होता है तो 1 का मान कितना होता है? 100% होता है। जिससे क्या अर्थ निकला? इससे यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक संख्या, चाहे वो 1 हो, चाहे अपने आप में 10 हो, चाहे अपने आप में 10,000 हो, वो अपने आप में कितनी परसेंट होगी? 100% होगी। साथियों, जैसे मैं कहूं आपसे 4,350, 4,350 का 100% कितना होगा? तो साथियों आप कहेंगे 4,350 का 100%, 100% का मतलब 100 बटे में 100, जीरो जीरो कट जाएंगी, 4350, यानी 4,350 ही होगा। इससे यह ज्ञात हुआ कि किसी भी संख्या का 100% वो अपने आप में संख्या वही होती है। नहीं आया समझ में? साथियों यह समझिए कि प्रत्येक संख्या, आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लो आपके पास 10 पेन है, 10 पेन है, वो भी अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। आपके पिताजी की सैलरी 20,000 है, आपके पिताजी के महीने में जो सैलरी आती है वो 20,000 सैलरी आती है। मैंने कहा कितने परसेंटेज आती है? आप कहोगे कि 100% आती है। कितनी परसेंटेज आती है? 100% आती है, जिसमें से 20% खर्चे में चले जाते हैं, 20% की बचत करते हैं, वो अलग अलग सा हो जाता है। लेकिन सैलरी जो आती है अपने आप में, जो 20,000 सैलरी है, वो अपने आप में कितनी है? 100% है। साथियों मैं यही सिखाना चाहता हूं कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। तो साथियों यहां से हमें क्या होता है? यहां से हम फ्रैक्शन, जो हमें एग्जाम में पूछे आते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना, तुम आसानी से कभी भी, जैसे मैं आपसे कहूं कि 186 का 33 सही 1/3% निकालिए। 186 का 33 सही 1/3% निकालिए। आप परसेंट से निकालोगे कि बटे में 100 बताया है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए हम क्या करना है? इसका फ्रैक्शन रूप ज्ञात करना है। साथियों फ्रैक्शन रूप कैसे ज्ञात करेंगे वही मैं यहां सिखाने वाला हूं कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100 होती है। प्रत्येक संख्या अपने आप में 100 होती है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे कि 1 है वो अपने आप में कितना है? 100% है। जो एक संख्या है वो अपने आप में कितनी परसेंट है? 100% है। अब साथियों हमें क्या करना पड़ता है फ्रैक्शन रूप के लिए? जो हमारे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा फ्रैक्शन रूप है। ये हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये समझना भी है, क्योंकि यही फ्रैक्शन हर सवाल में आएंगे। जैसे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या हुआ? 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन रूप क्या हुआ? 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन रूप क्या हुआ? 42 सही 1/3 का फ्रैक्शन रूप क्या हुआ? तो साथियों यही चीजें हमको समझनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। परसेंटेज में जो समझना है वो सबसे बेसिक ही समझना है। जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ये परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये हमारे लिए सीखना है। हमें कुछ मायने नहीं रखता, सबसे पहले ये चीज हमें मायने रखती है कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। हमने आपको 2 बात समझाई। पहली बात कि परसेंटेज 100 में से कितना, 100 में से कितना ही परसेंटेज कहलाता है।
हम 100 से तुलना कर रहे हैं कि 100 में से हमारे 70 मार्क आए तो 70%, अगर 100 में से हमारे 60 नंबर आए तो 60%, अगर हमारे 300 में से 200 नंबर आते हैं, 300 में से 200 नंबर आते हैं तो कितने परसेंट? तो साथियों हम 300 को, हमारे 300 में से 200 नंबर आए तो कितने परसेंट आए? तो मैंने कहा साथियों कि हमें यही याद करना है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, तो इसको 100 बनाएंगे तो 3 है, 3 का ऊपर वाला कर लेंगे, 3 का नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा, 3 से 300 हो जाएगा और 100 में से निकाल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों हम कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये ज्ञात करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बार बार हम रिपीट करते हैं, याद करते हैं, हमें याद नहीं होते, इसलिए हमें निकालना है। आइए साथियों हम इनको निकालना सीखते हैं कि 1/3, 1/4, 1/5, 2/8, 3/8, 5/16 ये कैसे आता है, हमें ये कैसे निकालते हैं। मैंने कहा आपसे कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने कहा आपसे एक है, ये आपने कितनी है, 100% है, एक है अपने आप में 100% है। अब इसी प्रकार अब इसका आधा करते जाएंगे, आधा करेंगे, तिहाई, चौथाई इसी करते जाएंगे, उसी से हमारा फ्रैक्शन निकलता जाएगा। हमें फ्रैक्शन 70 है, 70%। हम कहेंगे इसका फ्रैक्शन रूप निकालिए, इसका फ्रैक्शन रूप निकालिए, तो हम डायरेक्ट करते हैं 70% का मतलब बटे में 100, 60/10, 7/10, ये अलग होते हैं। जो हमारे मूल परसेंटेज की जो बेसिक होती है वो अलग है, इनको हमें इनको निकालना सीखना है, इनको हम बाद की चीज है। जो हमारे परसेंटेज के जो मूल आधार हैं, जैसे मैंने कहा 1% 1 = 100%। मैंने कहा आपसे कि एक अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। मैंने बताया आपको कि 100% का मतलब 100/100, 0 0 कट जाएगा, कितना, 1 आएगा। तो 100% का मान कितना हुआ, 1 आया। एक मान किसका है, 100% का। तो साथियों कह सकते हैं, आया नहीं, कोई बात नहीं, यह समझाता हूं कि मैं कहूं आपसे 100% का मान क्या होगा। तो साथियों कह सकते हैं 100% यानी 100% का मतलब बटे में 100, 0 0 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। यानी एक संख्या है वो आप में कितने परसेंट है, 100% है। और 100% बराबर क्या है, 1 है। हमें दोनों ही प्रकार से याद होने चाहिए कि एक अपने आप में 100% है और 100 जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन माने 1 है। 100% बराबर 1 और 1 बराबर 100%। हमें ये याद होने चाहिए, जिससे हमारे जो बेसिक आधार है वो मजबूत होंगे। जैसे मैंने कहा आपसे 1/2, हमने 1 के बटे में 2 किया, तो 100 के बटे में भी हम 2 करेंगे, 100/2%। साथ ही 2 से काटेंगे 100 को, 50%। साथ ही हम कह सकते हैं कि 1/2 का जो परसेंटेज रूप होता है 50%, और 50% का फ्रैक्शन रूप, जैसे मैंने कहा 50% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा। आप कहेंगे साथी कि 50% का मतलब बटे में 100, 50 जाएगा 2 बार, तो 1/2, यानी 50% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/2। हमें इस प्रकार बार बार नहीं करना है, हमें एक तरीका याद करना है कि किस प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं और किस प्रकार हमको याद होने चाहिए। हम परीक्षा में निकालेंगे नहीं, डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 50% आए तो हम उसके स्थान पर 1/2 लिखेंगे, और जहां 1/2 है वहां परसेंट की जरूरत है तो वहां 50% लिखेंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं 1/3। साथियों 100/3
100/3, तो 3 का 100 में भाग देंगे, 33 सही 1/3%। तो साथियों कह सकते हैं कि 1/3 का जो परसेंटेज रूप होता है वो 33 सही 1/3% होता है। अगर आपसे किसी भी संख्या का, जैसे मैं कहूं आपसे 693 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 693 का 33 सही 1/3% क्या होगा? तो साथियों हम इस परसेंटेज से करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे 693 गुणा 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना है कि 33 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन रूप है वो 1/3 है। तो साथियों हम आसानी से कर सकते हैं, 2 बार काटेंगे 3, 1 बार 231। तो हमारा 693 का 33 सही 1/3% निकालें 231 निकल के आएगा। ये साथियों हमें दोनों ही प्रकार से याद होना चाहिए। हमारा ये याद है, हमारा बेसिक क्लियर है। इसी प्रकार साथियों 1/4 करेंगे तो 100/4%। 4 का भाग 100 में देंगे 25 बढ़ जाएगा तो 25%। तो साथियों हमें ज्ञात होना चाहिए कि 25% का फ्रैक्शन रूप 1/4 होता है और 1/4 का जो परसेंटेज रूप है वो 25% होता है। आगे साथियों 1/5 तो 100/5%। 5 का भाग 100 में देंगे तो 20%। तो साथियों इनका हमारा अर्थमेटिक में सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि जैसे प्रॉफिट लॉस में कि 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई, तो हमें उनको परसेंट से निकाल करके फ्रैक्शन रूप में लाना है कि 20% का लाभ हुआ तो हमें कितना लिखना है? 1/5 लिखना है। ये पूरे अर्थमेटिक के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो साथियों कह सकते हैं कि 1/5 का परसेंटेज रूप होता है तो 20% होता है, और 20% का पूछूं मैं अगर फ्रैक्शन रूप क्या होता है 1/5 होता है। ये साथियों में दोनों याद होने चाहिए। इसलिए साथियों कह सकते हैं कि 1/5 बराबर है 20% के और 20% बराबर है 1/5 के। साथियों इसी प्रकार मैं कहूं आपसे 1/6, तो क्या करेंगे 100/6%। 2 से काट देंगे 50, 2 से काटेंगे 3%, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। साथियों हम कह सकते हैं कि 1/6 का जो परसेंटेज रूप है वो 16 सही 2/3% है, और 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन रूप है वो 1/6 कहलाता है। साथ में ये याद होना चाहिए। इसी प्रकार आगे चलते हैं, 1/7 बराबर 100/7%। साथियों हमें यही चीज याद रखनी है, क्योंकि परसेंटेज का जो बेसिक होता है वो यही होता है कि ये बेसिक हमें याद है। तो साथियों चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं है। तो 1/7 का 100/7 करेंगे और 7 का भाग देंगे, 14 7 98 जाएगा, कितना बचेगा 2, 7%। 7 भाग 100 में देंगे 14 जाएगा 98, 2 बचेंगे 2/7%। तो साथियों हम कह सकते हैं कि 1/7 बराबर है 14 सही 2/7% के।
अगर पेपर में आता है, एग्जाम में आता है कि 14 सही 2/7 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मैं वहां फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही चीज हमें आनी चाहिए कि अगर 14 सही 2/7 परसेंटेज है तो उसके स्थान पे 1/7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1/8 बराबर 100/8 परसेंटेज। काटेंगे, 4 से काट दो 25 बार, 4 से काट दो 2 बार, 25/2 यानी 12.5%। साथियों कह सकते हैं 1/8 का जो परसेंटेज रूप है वो 12.5% है, और 12.5% का फ्रैक्शन रूप हो तो 1/8 है। 1/9 बराबर 100/9 परसेंटेज। 9 का भाग देंगे इसमें, 11 सही 1/9 परसेंटेज। 1/9 बराबर करेंगे 100/9 के, 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9 जाएगा परसेंटेज। 11 हमको दशमलव में लिखना है, दशमलव में लिखेंगे तो 1/9, जब 1/9 11 होता है तो 1/9 भी 11 होगा। तो कह सकते हैं कि 1/9 बराबर होता है 11.11% के। तो साथियों हम कह सकते हैं कि 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 परसेंटेज। लेकिन इसको दशमलव में लिखें तो 11 11 जाएगा, 9 का भाग 1 में जाएगा नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं 1/9 है ये, तो यहां भी तो 1/9 है। जो 1/9 को हमने 11 लिखा है तो 1/9 को यहां भी 11 लिख देंगे, तो दशमलव हो जाएगा 11.11 परसेंटेज। तो आप कह सकते हैं कि 1/9 बराबर होता है 11.11% के। साथियों आगे चलेंगे कि 1/10 100/10 परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन 1/10 किस परसेंट के बराबर होता है। साथियों काटेंगे तो बराबर 10%। हम कह सकते हैं कि 1/10 जो हमारा फ्रैक्शन है बराबर होता है 10% के, और 10% बराबर होता है 1/10 के। जैसे सवाल में आता है किसी वस्तु की मूल्य में 10% वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुई साथियों, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो मैं यहां फ्रैक्शन अगर हम परसेंट से करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हमें इसके फ्रैक्शन रूप में करना होगा कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी मूल्य 10 था, 10 की वृद्धि हुई, यानी 10 में वृद्धि हुई कितने की, 1 की, कितनी हो गई 11, यानी 10 में वृद्धि हुई कितनी हो 11 हो गई। इन सवालों के लिए ये फ्रैक्शन रूप हमें याद होना चाहिए, जब इनको आसानी से कर सकते हैं। साथियों 1/10 का हमें याद है कि 10%, और 10% का हमें मालूम होना चाहिए 1/10। आगे चलते हैं साथियों, 1/11 बराबर हो जाएगा 100/11 परसेंटेज। 11 का भाग करेंगे 9 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 1/11 परसेंटेज। साथियों कह सकते हैं 1/11 है वो 9 सही 1/11% के बराबर है। और 9 सही 1/11% कहीं लिखा आता है सवाल में, उसके स्थान में क्या कर सकते हैं 1/11 फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अगर इसको दशमलव में लिखें, इसी को दशमलव में लिखें तो 9 आएगा, 9 की तो 9 आ जाएगी, तो 11 का भाग 1 जाएगा नहीं, तो दशमलव आएगा, तो 10 हो जाएगा। लेकिन 10 होने पर भी 11 का भाग नहीं आएगा, 0 जाएगा। हमें दशमलव की याद 2 अंक लेते हैं, तो 10 तो 100 हो जाएगा, और 100 में देंगे 11 का भाग, फिर 9 जाएगा, तो जाएगा
9.09%। कितना हो जाएगा? 9.09%। साथियों, ये हमारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार करते हैं 1/12, तो कह सकते हैं 100/12%। 100/12%। 100/12%। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 3 बार परसेंटेज, 3 का भाग देंगे 25 में तो 8 या 24, 1 बचेगा, 1/3%। साथियों, 1/12 है, उसका जो परसेंटेज रूप है 8 सही 1/3%। और इसको हम दशमलव में लिखें तो 8 दशमलव लगाएंगे, 1/3 कितना होता है? 33 होता है परसेंटेज। 8 1/3 कितना होता है? 33। तो कह सकते हैं कि 1/12 जो फ्रैक्शन है वो हमारा 8.33% के बराबर है, या 8.33% जो होती है वो 1/12 के बराबर होती है। साथियों, ये हमें ज्ञात होने चाहिए। जो महत्वपूर्ण है केवल हमें वही आने चाहिए। जैसे 1/12 से आ जाए 1/16 आ जाएगा। 1/16 क्या हो जाएगा? 100/16%। 4 से काट दो, 4 से 25 बार, 4 से 4 बार परसेंटेज, 4 से करेंगे 4 छिंगे 24, 4 छिंगे 24, 1 बचेगा, 1/4%। साथियों, हम कह सकते हैं 1/16 बराबर है 6 सही 1/4% की। लेकिन आगे दशमलव में करें तो 6 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे। साथियों, ये तुमको ज्ञात होना चाहिए, हम पहले बताया था कि 1/4 कितना होता है? 25% होता है। 1% 100% होता है। 1 किसके बराबर है? 100% के। 2 किसके बराबर है? 1/2 किसके बराबर है? 50% की। 1/3 किसके बराबर है? 33 सही 1/3% के बराबर। ये चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए कि 1/4 किसके बराबर है? 25% के। तो 1/4 है, कितना आएगा? 25 आएगा। तो साथियों, कह सकते हैं कि 1/16 किसके बराबर है? 6.25% की। इसी प्रकार साथियों 1/20, 1/20 है 100/20%। 20 से काटेंगे 5%। तो साथ ही हम कह सकते हैं कि 5% बराबर है 1/20 के, या 1/20 बराबर है 5% के। साथियों 1/25, 1/25 बराबर हो जाएगा 100/25%। और साथियों 25 का भाग देंगे 4 बार तो 4%। तो साथियों हम कह सकते हैं कि 1/25 का भाग कितना होता है? 4%। और 4% का जो फ्रैक्शन रूप है वो 1/25 होता है। ये हमने बेसिक जो हमारे परसेंटेज है, परसेंटेज से जो फ्रैक्शन रूप है, साथियों फ्रैक्शन रूप तो बहुत सारे होते हैं, उनको हमें करना ना चाहिए। जो हमारे अर्थमेटिक के लिए महत्वपूर्ण है, जो मैं तुमको ये 16 17 लिखाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये तुमको आने चाहिए। साथियों एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से, मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि 1 बराबर किसके? 100% के। 1/2 किसके बराबर है? 50% के। 1/3 किसके बराबर है? 33 सही 1/3% के। 1/4 किसके बराबर है? 25% के। 1/5 फ्रैक्शन किसके बराबर है? 20% के। साथियों ये चीज अब बेसिक चीज है, ये हमको आनी चाहिए। 1/6
किसके बराबर है साथियों? याद करें 100/6। हमने आपको कटिंग बताया था 50/3। सोल्व दिया 48, 2/3, 16 सही 2/3% के। तो 1/7 किसके बराबर है? 14 सही 2/7% के। एक बट्टे 8 किसके बराबर है? 12 सही 1/2% की। साथियों ये बेसिक हैं जिनको हमें निकालना आना चाहिए और हमारे हर समय दिमाग में होना चाहिए कि 33 सही 1/3% कितनी होती है? 1/3। और 1/, आपसे पूछे 12.5%, आपसे किसी वस्तु का 12.5% पूछा जाए तो कह सकते हैं 1/8 पूछ रहा है कि 12.5% कितना होता है? फ्रैक्शन 1/8 होता है। 1/9, 1/9 का कितना होता है? 11 सही 1/9%। अब इसको फ्रैक्शन में कहेंगे कितना हो जाएगा? 11.11%, क्योंकि 11 ही 11 हो जाएगा, फिर 1/9 हो जाएगा। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11। तो 1/9 का जो परसेंटेज रूप है 11.1%। 1/10%, 1/10 का जो परसेंटेज रूप होगा वो कितना होगा? 10%। 1/11, 1/11 का जो हमारा परसेंटेज रूप है कितना होगा? 9.09%। 1/12, 1/12 लिखा कितने मैंने? 8 सही 1/3%, या 8 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 33%। तो 8.33%। मैंने आपको 1/16 का लिखाया कितना होता है? 6.25% कह सकते हो। मैंने आपको 1/20 का लिखाया कितना होता है? 5%। 1/25 का लिखाया मैंने कितना होता है? 4%। साथियों ये अर्थमेटिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। इनको हमें याद करना है, रिवाइज करना है। हम बार बार रिवाइज करेंगे, ये स्वतः ही हमको याद हो जाएंगे। आगे साथियों आगे चलते हैं। साथियों आपसे पूछ जाए जैसे 248, 248 का 12.5% कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि 248 का 12 सही 1/2% कितना होगा? साथियों हमारे एग्जाम में जो परसेंटेज के सवाल आते हैं वो बेसिक से आते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन ऐसी दी जाती है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कितना कठिन है। इसलिए साथियों हमें क्या करना है कि जो हमारे बेसिक ट्रिक हैं आपको हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले क्या है? बेसिक आधार मजबूत होना जरूरी है। तो साथियों 248 का हमें 12.5% निकालना है। अगर हमको 12.5% का फ्रैक्शन रूप ज्ञात है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 248 का फ्रैक्शन रूप क्या था? 1/8। तो 8 से काटेंगे 8 दिया 24, 8 1 8। 248 का 12.5% कितना निकलेगा? 31 आएगा। इस प्रकार साथियों हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 9 6 63 यानी 963 का 33 सही 1/3% कितना होगा? साथियों अगर इसका फ्रैक्शन रूप ज्ञात है तो
तो आसानी से निकाल सकते हैं कि 963 इसका फ्रैक्शन रूप होता है 1/3, 3 से काट देंगे, 3 9, 3 9 6, 3 1 3, 321। तो साथियों हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज अच्छी प्रकार से आना चाहिए। साथियों हमारी 3 बात क्लियर हुई। पहली बात कि परसेंटेज जो संकेत होता है, जो परसेंटेज का संकेत होता है वो हमेशा बटे में 100 होता है। बटे में कितना होता है? 100। कोई संख्या है 25, परसेंट लगा हुआ है, कितना लगाएगा? 25/100। 70 लिखा हुआ है 70 परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या हुआ? 70/100। तो साथियों ये चीज अभी क्लियर हुई कि परसेंटेज का जो संकेत होता है कितना होता है कि प्रत्येक जिस संख्या के पीछे परसेंटेज लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? बटे में 100। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। ये ध्यान बात सुननी है हमें कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। साथियों तीसरी बात हमारी फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, ये क्लियर हुई। ये हमारे बेसिक हैं, ये आधार है, ये आगे चल के हमारे मजबूत बनाएगा। साथियों आगे चलते हैं। जैसे फ्रैक्शन में आते हैं, मैं आपसे पूछूं 40% का फ्रैक्शन रूप लिखिए। आपको साथियों हमें मालूम है कि 20% का हमें मालूम है, 20% का मालूम है कि 20% का 1/5 होता है। तो साथियों हमें देखना 20 का ये कितना गुना है? 2 गुना है, तो 2 गुना 20%। 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है? 1/5। तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2/5। साथियों हमें ये दिमाग में बैठाना ही करना का नहीं है, ये हमें दिमाग में बैठाना है। ठीक है, जैसे कि 60% इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा? साथियों हमें दिमाग में बैठाना है कि ये 20 का 3 गुना है, ये 20 का 3 गुना है। अगर 20 1/5 है तो 3 गुना है तो 3/5 हो जाएगा। और 80% है, दिमाग में सोचिए 80% का फ्रैक्शन रूप हमें ज्ञात करना है कि 80% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, भिन्न का रूप क्या होगा। तो साथियों कह सकते हैं कि 80% का जो भिन्न का रूप है, फ्रैक्शन रूप है, ये 20 का 4 गुना है। क्योंकि मैं 20 का मालूम है कि 20% 1/5 के बराबर होता है, तो 20 का ये 5 गुना है तो कितना हो जाएगा कि 20% 4 गुना है। और जब 20% 1/5 होता है, 4 का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। जैसे 4 कितना गुना है? 20%। साथियों हमें मालूम है कि जो 80 है 20 का 4 गुना है, तो 20% में मालूम है कितना हो जाएगा? 1/5, तो 4 एकम 4/5। जो 80% का फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा? 4/5। इसी प्रकार मैं पूछूं तुमसे 75%, ये 75% है, इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा? तो साथियों मैंने तुमको बताया है कि 1/2, 1/3, 1/4, आपको 1/12, 1/16, 1/20 और 1/25 ये चीज बताई मैंने। तो साथियों हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा 25% है, जो हमारा 25% है वो कितने के बराबर लिखा है? तो हमें यही याद करना है कि 25% 1/4 है। 25% कितना है? 1/4। तो साथियों ये 25% का 3 गुना है तो 3/4 हो जाएगा। तो साथियों ये 25 का 3 गुना है तो 25% क्या होता है?
1/4 तो कितना हो जाएगा 3/4। तो यही सिखा रहा हूं साथियों, हमें यही ज्ञात करना है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 20% 1/5 होती है और 1/5 20% होती है। 25% में आपको फ्रैक्शन रूप पूछूं तो मैं तुरंत याद होना चाहिए कि 1/4। 25% का कितना होता है 1/4, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो साथ ही हमारी कैलकुलेशन क्या है थोड़ी कम हो जाएगी। और हमको ज्ञात नहीं है तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये सर साथियों, जैसे कोई संख्या है x गुणा y%। साथियों x गुणा y%, हमें मालूम है कि ये y% है। और कभी भी संख्या गुणा में आती हैं तो हम परसेंटेज, आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो इस परसेंट को जैसे x है, x गुणा y गुणा परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 को हम आगे भी ले सकते हैं, 1/100 को y के आगे ले सकते हैं, 1/100 को बीच में ले सकते हैं। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि इस परसेंट को, जैसे साथियों मैंने कहा x गुणा y% और x% गुणा y, इन दोनों में अंतर बताइए। आप कहेंगे जैसे इनमें कोई अंतर नहीं है, क्यों कि x y% x y%, x% y तो x y%। तो साथियों हम कह सकते हैं अगर परसेंटेज का चिन्ह गुणा में है तो कहीं भी हम परसेंटेज को ले सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा। तो साथियों हमें ध्यान रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना, यह चीज हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों जिन लोगों ने हमारा चैनल शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। साथियों जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जो बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं, ये साथियों मैंने बहुत ही कम जानकारी आपको दी है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने हैं अभी नहीं जुड़े हैं। जितने हमारे बच्चे जुड़ते जाएंगे हम उतना ही हमारा जो टफ है, जो हमारा हार्ड पोर्शन है वो भी कराएंगे। आपसे हमने पहले ही कहा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक हार्ड लेवल तक ले जाएंगे। तो साथियों आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा पहले बार समझाया आपसे मैंने कि आपकी 75% अगर हमारे मार्क आए हैं तो 100 में से कितने आए हैं साथियों, मैंने तुमको बताया 100 में से कितना आए हैं 75/100, यानी 75 हमारे 100 में से 75 नंबर आए हैं। तो साथियों मैं आपसे पूछूं कि आपके 400 मार्क थे, 400 मार्क थे, टोटल 500 मार्क में से आपके 400 मार्क आए 500 मार्क में से, बताइए कितने परसेंट आए। साथियों मैं इससे यह समझना चाहता हूं कि यह टोटल जो मार्क है, जो नीचे का आधार बेस है, वो अपने आप में 100% होता है। मैंने कहा आप में ये 500 हैं, वो कितने हैं 100%। साथियों समझिए
मैंने कहा आपसे कि 400 हमारे नंबर आए थे 500 मार्क में से। टोटल मार्क कितने हैं? 500। हमारे नंबर कितने आए थे? 400। तो आपको ये हमें से यह सिद्ध करने के साथ कि हमारे जो मार्क हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं, वो अपने आप में 100% होती हैं। हम उल्ट यानी 100% से टोटल मार्क और टोटल मार्क से 100% दोनों को बराबर लेकर भी सवालों को हल कर सकते हैं। क्या होता है कि हम परसेंटेज और ये टोटल मार्क से डायरेक्ट गुणा करते हैं। समझिए कि 500 टोटल मार्क थे, उसमें से आपके 400 मार्क आए, आपसे प्राप्त अंक कितने थे? 400। टोटल मार्क कितने? 500। मैंने बताया जब भी टोटल की बात आती है, जब कोई संख्या की बात आती है, वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। 500 जो नंबर थे वो 100% के बराबर थे। तो ये 400 नंबर हैं, वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो साथियों कह सकते हैं कि 500 बराबर 100%, यानी 100% बट्टे में कितना जाएगा? 500 गुणा, हमें निकालना कितने का है? 400 का। 2 जीरो तो 2 पे जाएंगी, 5 से जाएगा 20 बार, 20 छको 80, यानी 80% मार्क। साथियों मैं इससे यह समझना चाहता हूं कि जो हमारे कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, वो अपने आप में 100% होती है। और 100% बराबर वही जो कुल संख्या है उसके बराबर होती है। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, आगे समझ में आएगा। चलिए साथियों, इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे हमारे बेसिक सवाल आते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे कि 2 है 5, 2 5 का कितने प्रतिशत है? 2 5 का कितने प्रतिशत है? साथियों आज जो हमारे आधार बेसिक लेवल के जो बेसिक से हमारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेसिक, उनको हम कराएंगे। जैसे 2 5 का कितने परसेंट है? 2 5 से कितना अधिक है? 2 5 से कितने प्रतिशत कम है? हमारे 3 तरीका के सवाल बनते हैं कि 2, कोई संख्या हो, किसी भी 10 संख्या हो, 20 संख्या हो, कोई संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि ये 2 5 का कितने प्रतिशत है और 2 5 से कितने प्रतिशत कम है। तीसरा सवाल बनता है 5 2 से कितने प्रतिशत अधिक है। साथियों संख्या हम अभी छोटी ले रहे हैं, आगे बड़ी भी लेंगे कि 2 5 का कितने परसेंट है? 2 5 का कितने परसेंटेज है। दूसरा सवाल बनता है 2 5 से कितने प्रतिशत कम है। तीसरा सवाल बनता है 5 2 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो है इसमें हमें डाउट क्या होता है, इन सवालों में डाउट बनता है किसको आधार लें, किसको हर बनाएं, किसको अंश बनाएं, किसको अंश बनाएं, किसको हर बनाएं, किसको नीचे लिखें, किसको ऊपर लिखें। साथियों सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी ऐसे सवाल बनते हैं तो हमें ध्यान रखना है जिस वस्तु से हमारी तुलना हो रही है, जिससे हमारी तुलना हो रही है वही हमारा आधार है। जिस संख्या से हमारी तुलना हो रही है वही हर माना जाएगा।
वही आधार होगा। 2 की तुलना किससे हो रही है? 5 का, तो हर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। हर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 की तुलना किससे हो रही है? 2 5 से। किससे? 2 किससे कम है? 5 से कम है। तो हमें यही देखना है कि तुलना किस संख्या से हो रही है। किसी संख्या की तुलना किस संख्या से हो रही है? जिस संख्या से तुलना हो रही है। मैंने कहा आप मुझसे छोटे हो, आप मुझसे छोटे हो, तो आपकी तुलना किससे हो रही है? मुझसे हो रही है। तो मैं क्या हूं? आधार हूं। साथियों, हम कह सकते हैं जिससे तुलना की जा रही है वह क्या होता है? आधार कहलाता है, यानी हर कहलाता है। तो अब आपके समझ में आया होगा इनमें कौन सा हर होगा, तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2 5 का कितने प्रतिशत है? 2 किसका? 5 का, तो आधार क्या है? 5 है। तुलना किससे हो रही है? आप यह पता लगाइए तुलना किससे हो रही है। जिससे तुलना हो रही है, मैंने कहूं श्याम राधा से काला है। श्याम राधा से काला है। तुलना किससे हो रही है? राधा से। आधार क्या है? राधा। मैं कहूं कि 2 5 का कितने प्रतिशत है? तुलना किससे हो रही है? 5 से हो रही है। कितना? किसके? 5 से। तो कह सकते हैं 2 किससे? 5 से। कितना परसेंट? 100 परसेंटेज के लिए 100। 5 से काटेंगे 20 बार, 20 गुना 40%। तो 5 का 2 कितने परसेंट है? 40% है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए। तो एक सवाल करता हूं मैं, ये 2 5 का कितने परसेंटेज है? तो साथियों 2 की तुलना हो रही है, जिसकी तुलना हो रही है वो तो अंश आएगा, जिससे तुलना हो रही है वो हर में आएगा। जिसकी तुलना हो रही है 2 तो अंश में आएगा, और किसकी? जिससे तुलना हो रही है, जिससे किससे हो रही है? 5 से, वो हर में आएगा। 5 परसेंटेज गुणा 100। 5 से काट दो कितना? 20, 20 गुना 40%। तो साथियों हम कह सकते हैं कि 2 5 का कितना परसेंट है? 40% है। अगर पूछ जाए 2 5 से कितने प्रतिशत कम है? 2 5 से कितने प्रतिशत कम है? तो साथियों कह सकते हैं 2 की तुलना हो रही है। 2 की तुलना किससे हो रही है? 5 से हो रही है। परसेंटेज निकालना है 100, सॉरी 2 5 से कितने प्रतिशत कम है? कम है। कौन कम है? 2 कम है। कितना कम है? 3 कम है। 2 5 से कितना कम है? 3 कम है। आपसे पूछा है कि 2 5 से कितने प्रतिशत कम है। आपको कम देखना है, अधिक देखना है। और कम है तो कम लिखेंगे, अधिक है तो अधिक लिखेंगे। कम है 2 5 से कितना कम है? 3 कम है। किससे कम है? किससे तुलना हो रही है? किससे कम है? 5 से कम है, तो आधा क्या आएगा? 5 आएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। 5 से काटेंगे 20, कितना जाएगा? 20 गुना 60%। 2 5 से कितना प्रतिशत कम है? 60% कम है। ये साथियों आज के लिए इतना। कल आएंगे फिर जो बेसिक है। आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन नहीं है, इसे हार्ड क्वेश्चन बनेंगे। आप जो हमने बेसिक जो बताए हैं फ्रैक्शन रूल, परसेंटेज का फ्रैक्शन रूल, उनको रिवाइज करके आएंगे कि 1% का बराबर 100% बराबर, और 1/2 बराबर होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 20%। ये हमें जो रिवाइज करनी है बार बार, रोजाना इनको रिवाइज करेंगे और साथ में सभी को दोहराएंगे। अब ये पहली क्लास है,
साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आप सभी बच्चे आसानी से जुड़ जाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद।